एक बड़े से शहर में एक छोटी सी बस्ती थी और उस बस्ती में एक घर था। उस घर में एक बूढ़ा आदमी, उसकी बीवी और उसका बेटा रहते थे। गफूरा नामी ये बूढ़ा किसी होटल में काम करता था और पैसे कमाता था और उन पैसों को लाके घर में अपनी बीवी को देता था। इधर चीमा का बेटा पप्पू उसको बहुत तंग करके अपनी माँ से पैसे छीनकर ले जाता था और उन्हीं पैसों से अपने दोस्तों के साथ मिलकर अय्याशी करता था। गफूरा अपने बेटे पप्पू को बहुत समझाता लेकिन वो उनकी एक ना सुनता। इधर गफूरा जिस होटल में काम करता था उस होटल से उसको निकाल दिया गया क्योंकि वो होटल किसी और ने खरीद लिया था। उधर गफूरा को बूढ़ा होने की वजह से कोई भी होटल में काम नहीं मिल रहा था। उसने बहुत सारी जगहों पर काम तलाश किया लेकिन उसको काम नहीं मिला। इससे दुखी हो गया। इधर गफूरा सीमा से, अरे सीमा, इतनी जगह पे काम ढूंढ लिया लेकिन कहीं से भी नहीं मिल रहा क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इधर हमारा बेटा है जो कोई काम नहीं करता, क्यों ना हम उसकी शादी कर दें। हो सकता है वो फिर ही कोई काम धंधा कर ले, वो फिर ही सुधर जाए। इधर गफूरा की बीवी सीमा, हाँ तुम फिक्र नहीं करो, मैं भी तो यही सोच रही हूँ, क्यों ना हम उसकी शादी कर दें। तुम्हारे आराम के दिन शुरू हो गए हैं। हमारे खानदान की एक बेटी जो शादी की उम्र को पहुंच चुकी है, मैं उनसे बात करूंगी। वो भी हमारी तरह गरीब हैं, वो मान जाएंगे इस रिश्ते के लिए। बात यह है कि हमारा बेटा कोई नौकरी भी तो नहीं करता, वो अपनी बेटी कैसे देंगे। हम ऐसा करते हैं, अपना ये घर पप्पू के नाम कर देते हैं। उस लड़की को और इससे ज्यादा क्या चाहिए। इधर गफूरा और सीमा अपने बेटे को बुलाकर उससे बात करते हैं, जिसे सुनकर उनका बेटा पप्पू बहुत खुश होता है और कहता है, अरे अब्बा, ये आपने मेरे लिए कितनी अच्छी बात सोची है। मैं तो इतना परेशान करता हूँ आप लोगों को और कोई काम भी नहीं करता। इसके बावजूद आपने मेरे लिए इतना सोचा। आप ये घर मेरे नाम लगा देंगे तो मैं कोई काम धंधा करके आप दोनों की खिदमत करूंगा और आप लोगों के लिए अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा। पप्पू और गफूरा अपने बेटे की ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और अपनी सोच के मुताबिक पप्पू की शादी कर देते हैं। इधर जब गफूरा और सीमा को पता चलता है कि उनके बेटे पप्पू ने उनके साथ धोखा किया है और वो उसी घर को गिरवी रखकर उन पैसों के साथ अय्याशी कर रहा है, तो उन दोनों को बहुत दुख हुआ। इधर उनकी बहू ने भी उनको बहुत सारी बातें सुनाई। क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा? क्या अपनी खिदमत को लाए थे? जब आपका बेटा ही ऐसा था तो क्यों दूसरे की बेटी की जिंदगी बर्बाद करते हो। अपने बेटे को पैदा किया है और उसको शराबी बना के मेरे गले का हार बना दिया आप लोगों ने, बुड्ढे कहीं के ना हो तो। इधर गफूरा और सीमा को ये बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ। इधर गफूरा अपनी बीवी सीमा से, हम यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रहेंगे, इन लोगों को हम चुभने लगे हैं। चलो अपना सामान पैक करो और यहाँ से चलते हैं। इधर गफूरा और सीमा अपना सामान लेते हैं और घर से निकल आते हैं। तभी सीमा अपने थैले में से एक बोतल को निकालती है और अपने पति को देती है। ये जहर है, इसको खा लो। इसको खा लेंगे तो हम मर जाएंगे और हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इधर गफूरा सीमा से, अरे तू ऐसा क्यों सोचती है? हमें मुश्किल हालात के साथ लड़ना आना चाहिए और खुद को मारने का हक हमें नहीं है। और हाँ, मुझे एक ख्याल आया है पैसे कमाने का। हम बिना मेहनत किए भी पैसे कमा सकते हैं। फिर एक दिन उन्होंने एक थैले को किराए पे लिया और गांव के बीच जाकर उसके ऊपर कोयला जलाया और उन कोयला के ऊपर आटा को लगाकर हाथ से दबाते हुए रोटी की तरह पकाने लगे। और उधर उसकी पत्नी सीमा भी उन्हीं कोयलों के ऊपर कड़ी बनाने लगी। और उनको लोग दूर दूर से देखने आने लगे। गफूरा बहुत मेहनत से उसके ऊपर रोटी बनाता था और इसी तरह उनका काम चलने लगा और उसके खानों को लोग पसंद करने लगे और बहुत शौक से खाने लगे। सीमा अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। इधर सीमा और गफूरा कड़ी और गरम रोटी देकर अच्छे से पैसे कमाने लगे
اور لوگوں کو ان کی گرم گرم روٹی اور گرم گرم سالن کا ذائقہ بہت اچھا لگنے لگا۔ ایک دن غفورے کا بیٹا اور بہو ادھر آئے، تب پپو: ارے ابا، ہم کو معاف کرو، شراب پی پی کر میرا صحت خراب ہو گیا ہے، اور نہ اب کھانے کو کچھ ہے اور نہ رہنے کو، اور گھر کو تو ادھار والے لے گئے ہیں، اب کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا ہے، اب ہمیں آپ نے ہی بچانا ہے۔ تب پپو کی بیوی: ابا ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اپنی بیٹی سمجھ کر مجھے معاف کر دیں، ہم نے بہت سزا پائی ہے آپ کے ساتھ غلط کرنے کی۔ تب غفورا: ارے بیٹا، تم لوگوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا، آئیے مل کر یہاں پر کام کرتے ہیں، ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ آپ دونوں لوگ خوش رہیں۔ اس طرح وہ مل کر رہنے لگے۔